आया है। कांग्रेस प्रवक्ता जयराम रमेश ने कहा कि कांग्रेस के घोषणा पत्र में कहीं भी विरासत टैक्स का जिक्र नहीं है और पीएम संपत्ति के बंटवारे को लेकर झूठ बोल रहे हैं। जयराम रमेश ने यह भी कहा कि पीएम मोदी मुद्दों पर बात करने की बजाय ध्रुवीकरण कर रहे हैं। पर प्रधानमंत्री पिछले कुछ दिनों से 400 पार के नारा छोड़ दिया है और अपनी 56 इंच की छाती को मोदी की गारंटी बोलने भी छोड़ दिया है और इतने भौखलाए गए हैं, इतने परेशानी में हैं, इतने पीड़ित हैं कि वो अभी नए भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। ध्रुवीकरण हमेशा उनका हथियार रहा है, पर इस बार जिस भयंकर तरीके से खुलेआम ध्रुवीकरण की भाषा इस्तेमाल कर रहे हैं और जिस तरीके से वो झूठ फैला रहे हैं, मैं समझता हूं जरूरी है इसका खंडन करना कि इस न्याय पत्र में विरासत कर का कोई जिक्र नहीं है। विरासत कर हमारा एजेंडा नहीं है और हकीकत यह है कि 1985 में नए प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी ने उस विरासत कर को हटाया था और 2014 और 2019 के बीच में अरुण जेटली जी, जयंत सिन्हा और बीजेपी के कई समर्थक, शुभचिंतक, बुद्धिजीवी ने विरासत कर का वकालत उन्होंने की। इसमें एक शब्द हमने इस्तेमाल नहीं किया है जो कहता है वेल्थ रीडिस्ट्रीब्यूशन, धन पुनर्वितरण, ये कहीं नहीं है। और प्रधानमंत्री कहते हैं कि हम धन पुनर्वितरण में लगे जाएंगे। ये झूठ नंबर 2 है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव कन्नौज से लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने आज यहां से नामांकन भर दिया है। अखिलेश यादव के इस सीट पर उतरने से मुकाबला दिलचस्प हो गया है। उनका मुकाबला बीजेपी के सुब्रत पाठक से होगा। अखिलेश यादव कन्नौज से 3 बार सांसद रह चुके हैं। अखिलेश के नामांकन के बाद सुब्रत पाठक ने इस चुनाव को भारत बनाम पाकिस्तान मैच बताया। वहीं अखिलेश ने कहा कि वो 6 बॉल पर 6 छक्के लगाएंगे। हमने कहा था कि मैच रोचक होना चाहिए। अगर तेज प्रताप लड़ते तो मैच होता भारत और नेपाल के बीच में। अब मैच है भारत और पाकिस्तान के बीच में, तो स्वाभाविक है कि जब वर्ल्ड कप में हमेशा भारत जीतता है। नहीं तो भारत कौन है, पाकिस्तान कौन है? क्या आप हम स्वाभाविक है, हमारी सोच भारतीय है, हम लोग, और इनकी सोच पाकिस्तानी। पाकिस्तान माने कोई देश नहीं, पाकिस्तान माने एक सोच, आतंकवाद, भ्रष्टाचार, बेईमानी, नफरत, लूट। तो ये इस प्रकार की सोच है, तभी तो माफिया के घर जाते हैं। माफिया घर पर जाकर उस कब्र पर फातिया पढ़ते हैं। क्यों जाते हैं भैया? देखो पत्रकार भाइयों, न वो बॉल फेंक पाएंगे न बैट घुमा पाएंगे। अगर पहली बॉल पे छक्का न मारा तो हम समाजवादी लोग नहीं हैं और 6 की 6 बॉलों पे छक्का मारेंगे। ये घबराए हुए लोग हैं, डरे लोग। कभी पहलवान को देखा आपने? जब वो पहलवान कुश्ती हारने लगता है तो हारता हुआ पहलवान क्या न करे, कभी लंगोट खींचता है, कभी काटने लगता है। अरे जो पहलवानी करे उनसे पूछो। जो पहलवान हारने लगता है फिर वो छटपटाता है, वो भागता है, फिर इसी तरह के काम करता है जो तो आप बता रहे हो। तो दूसरे चरण के मतदान से पहले कौन से मुद्दे गरमा रहे हैं? आज चुनाव अड्डा में इसी पर करेंगे बड़ी चर्चा। शाम 7:57 पर।